जय हिंद दोस्तों। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जिसको कहते हैं एसबीआई, इसमें एक बहुत ही बड़ी और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। एसबीआई में पीओ का नया भर्ती आ गया है। ऊपर में लिखे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ रिक्रूटमेंट 2022। इसका वैकेंसी दोस्तों फाइनली निकल चुका है, जो कि आप लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। और पोस्ट की बात करें तो 1673 वैकेंसी है। 1673 सीटों के लिए यह वैकेंसी निकला है। और दोस्तों आज लाल पेन से, ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से 3 कलर से मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो A to Z जानकारी देंगे, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोटल पोस्ट की यदि बात करें तो 1673 वैकेंसी है, 1673। समझ में आ गया। इसके बाद ऑनलाइन की बात करें कि इसका अप्लाई कब से कब तक होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑनलाइन जो है 22 सितंबर 22/9 से 8 अक्टूबर तक, 22/9 से 8/10 तक इसका ऑनलाइन चलेगा। तो आप लोग इसको शुरू में ही भर दीजिएगा। लास्ट डेट का यदि इंतजार कीजिएगा तो सर्वर जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो 22/9 से 8/10 तक फॉर्म भराएगा। इसका फी का बात करेंगे दोस्तों, पैसा कितना लगेगा इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो यदि आप जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है या फिर ईडब्ल्यूएस में है, तब आपको देना पड़ेगा 750 रुपया, 750 आपको पेमेंट देना होगा। ठीक है, और यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या पीएच कैंडिडेट हैं, तब आपको कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं लगेगा। और हाँ, महिलाओं को भी उतना ही पेमेंट लगेगा जितना ऊपर में लिखा है। और यदि आप महिला कैटेगरी में एससी, एसटी या पीएच हैं, तब आपको कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं देना है। समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट, उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो देखिए, आपका एज जो काउंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2022 को आपका उम्र हो जाना चाहिए कितना। जनरल का 21 से 30 साल, जनरल वालों का 21 से लेकर के 30 साल, और प्लस में आप लोगों को ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा, यानी एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, जनरल का 21 से 30 साल। और एज किस दिन से गिना जाएगा, आपका 1 अप्रैल 2022 से आपका एज काउंट करेगा। समझ में आ गया। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी, यानी योग्यता कितना होना चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, आप लास्ट ईयर में हैं, तो अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। आपका आर्ट्स में भी ग्रेजुएशन चलेगा, साइंस में भी चलेगा, कॉमर्स में भी चलेगा। यदि आपने बीटेक कर रखा है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप भर सकते हो। आपका परसेंटेज इस पे नहीं देखा जाएगा। आपने इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसको भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए, इसका प्री होगा दिसंबर 2022 में। इसका प्रीलिम्स एग्जाम जो पहला स्टेज है फेज 1, वो होगा दिसंबर 2022 में। और मेंस की बात करेंगे तो जनवरी फरवरी में आपका मेंस ले लेगा 2023 में। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका जारी कर देगा। समझ में आ गया। तो ग्रेजुएशन यदि आपका है तो आप जरूर भरिएगा इस वैकेंसी को। काफी अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पोस्ट का डिटेल की किस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों एसबीआई पीओ की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। आपको यहां पर फोटो दिख रहा है, यही वाला बुक है दोस्तों। आप यहां देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भर्ती परीक्षा 2023 फेज 1। इस बुक की सबसे बड़ी खूबी है दोस्तों कि इस पे आपको 2400 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। 20 आपका इस पे प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 5 साल का सॉल्व पेपर इस पे दिया गया है। यदि आप पक्का सिलेक्शन लेना चाहते हैं 100% गारंटी के साथ, तो आपको इस बुक को जरूर लेना चाहिए। और इस पे नवीनतम पैटर्न के आधार पर सारे के सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइंग लिंक हम दे दिए हैं, या फिर आप इसको मार्केट से भी जाकर के खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल सीट कितना है, 1673। ठीक है, टोटल 1673 पोस्ट है। इसमें से रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी, 2 तरह का वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी मतलब होता है नया जो वैकेंसी क्रिएट किया गया है, और बैकलॉग वैकेंसी होता है मतलब पुराना वैकेंसी पिछले साल का। ठीक है, उसको भी इसी में मिला लेगा और एक ही साथ में दोनों का बहाली निकाल देगा। समझ में आ गया। तो देखिए, रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल वालों का 648 सीट है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का 648 सीट है। ओबीसी वालों का 432 सीट है। ईडब्ल्यूएस का 160 सीट है। यदि आप एससी कैटेगरी में है तो 240 सीट है। और एसटी वालों के लिए 120 सीट है।
ठीक है, ये रेगुलर वैकेंसी है, इसी में आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो जनरल का कुछ भी सीट नहीं है, ओबीसी का 32 सीट है, ईडब्ल्यूएस का कुछ भी सीट नहीं है, एससी का 30 सीट है और एसटी का 11 सीट है। आप लोगों को मेनली इसके लिए अप्लाई करना, ऊपर वाले के लिए। तो सीट काफी अच्छा है, हर कैटेगरी में आपका वैकेंसी है और काफी अच्छी वैकेंसी हर कैटेगरी में। जनरल का देखिए 648 वैकेंसी जनरल में है, ठीक है। यदि आपका सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है अपने कास्ट का, जैसे कि यदि आप एससी हैं और एससी का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, कुछ इशू है, तो आप सीधा एकदम जनरल में आकर के फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस, इस पे क्या रहने वाला है, चयन का प्रक्रिया क्या क्या होगा। तो सबसे पहला आपका होगा प्रीलिम्स, यानी आपका पहले पीटी होगा, पीटी के बाद आपका इस पे मेंस लिया जाएगा, मेंस के बाद दोस्तों आपका इस पे एक टेस्ट लिया जाएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। इस पे आपका एक टेस्ट होगा, इसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा। ये सारा चीज हम आप लोगों को समझा देंगे आगे के वीडियो में, क्योंकि पहले आपका प्री से सामना होगा, मेंस से सामना होगा। इन दोनों एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही ये सब चीज होगा। समझ में आ गया। और ये सब ज्यादा टफ नहीं होता, मेन आपका प्री है और मेंस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रीलिम्स का यदि एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, जो पहला आपका फेज 1 है पीटी, उसका सिलेबस देखा जाए तो देखिए इस पे 3 सेक्शन से मेनली क्वेश्चन पूछेगा। पहला आपका इंग्लिश, इंग्लिश से रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम मिलेगा 20 मिनट। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, सेक्शनल एग्जाम होता है। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन दे दिया 1 घंटा में बना के दिखाओ, वैसा इस पे नहीं होता है। इस पे होता है सेक्शनल, यानी रीजनिंग का यदि आपको सवाल दिया जाएगा तो रीजनिंग के लिए सेपरेट टाइम आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स के लिए सेपरेट टाइम मिलेगा। इसको बना के खत्म कीजिए, फिर मैथ का अलग से खुलेगा, उसका अलग टाइम होगा, उसका अलग कट ऑफ भी जाता है, ठीक है। तो सेक्शनल एग्जाम होता है, सेक्शनल कट ऑफ जाता है और सेक्शनल आपका टाइम भी अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स हो गया, टाइम मिलेगा 20 मिनट। मैथमेटिक्स, जिसको कंपटीशन की दुनिया में कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस पे आपका रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टाइम मिलेगा 20 मिनट। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टाइम मिलेगा 20 मिनट। तो 20 दिया कितना हो गया 60 मिनट, जिसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे 1 घंटा। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटा टाइम। लेकिन ये टाइम डिवाइडेड रहेगा, 1 घंटा आपको एक साथ नहीं देगा, अलग अलग 3 टुकड़ों में बांट करके 1 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। अब बात करेंगे मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। मेंस के सिलेबस में सबसे पहला आपका आएगा रीजनिंग और कंप्यूटर, दोनों एक साथ मिला है, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर में आपका रहेगा 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स मिलेगा 50। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टाइम मिलेगा 50 मिनट। टाइम कितना मिलेगा 50 मिनट। इसके बाद 2 नंबर में डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इस पे आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स और टाइम मिलेगा 45 मिनट, ठीक है। इसका 3 नंबर में है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इससे रहेगा 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स मिलेगा, टाइम मिलेगा 45 मिनट, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चौथा आपका है जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, इस पे आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 क्वेश्चन मार्क्स होगा 40 मार्क्स, टाइम मिलेगा 40 मिनट, ध्यान दीजिएगा, समय को भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका ये हो गया। इसके बाद आपका एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी इस पे लिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसपे से आपको मार्क्स देगा 50 मार्क्स और 30 मिनट इस पे टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों मेंस का सिलेबस। सबको जोड़ करके यहां पर मैंने लिखा 155 क्वेश्चन टोटल पूछेगा, मार्क्स होगा 200 मार्क्स, टाइम मिलेगा 3 घंटा। लेकिन जोड़ करके दोस्तों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक साथ आपको 3 घंटा टाइम इस पे नहीं दिया जा रहा है। टाइम को तोड़ तोड़ करके दिया जा रहा है, क्वेश्चन भी तोड़ तोड़ करके दिया जाएगा। पहले रीजनिंग बना के खत्म कीजिए, तब मैथ आएगा, फिर इंग्लिश आएगा। सबका अलग अलग टाइम है, सबका अलग अलग दायरा इस पे रखा गया है। समझ में आ गया। तो जोड़ करके कोई फायदा इस पे नहीं है। और यदि आप फिर भी जोड़ करके देखना चाहोगे तो 155 क्वेश्चन हो गया, मार्क्स हो गया 200 मार्क्स, टाइम हो गया 3 घंटा। समझ में आ गया। तो ये हो गया दोस्तों प्रीलिम्स का सिलेबस, ये हो गया मेंस का सिलेबस। अब बात करेंगे दोस्तों इस पे सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए आपका जो जॉब लगेगा वो होगा स्टेट बैंक में, एसबीआई में पीओ आप बनोगे। पीओ मतलब होता है प्रोबेशनर ऑफिसर,
पीओ मतलब क्या हो गया, प्रोबेशनर ऑफिसर। इस पे आपका जो इनिशियल पेमेंट रहेगा 41,960 रुपीज, यानी 41,960 रुपया आपका इस पे बेसिक पे है। और ये पेमेंट आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, हर साल आपके वेतन में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी, सैलरी में आपको बराबर एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें एग्जाम सेंटर, तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर ले सकते हो। इंडिया में जितने भी मेजर सिटीज हैं या फिर जितने भी स्टेट्स के कैपिटल है उनमें एग्जाम सेंटर आपका दिया जाएगा। यहां पर मैं आप लोगों को स्क्रीन में एक लिस्ट दिखा रहा हूं, इस लिस्ट में सारा का सारा एग्जाम सेंटर दिया गया है, जैसे बिहार में कहां कहां एग्जाम सेंटर होने वाले हैं, यूपी में कहां कहां एग्जाम सेंटर्स होने वाले हैं। तो सभी राज्यों में कुछ कुछ चुनिंदा मेजर सिटीज को एग्जाम सेंटर बनाया गया है और वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। और फॉर्म को भरते समय आप अपना एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस दे सकते हो कि हाँ भाई हम यहां पर एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर देगा। हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस यदि ना दे तो सेकंड या थर्ड वाला आपका एग्जाम सेंटर जरूर हो जाएगा। दूसरी भाषा में कहें तो मन चाहा एग्जाम सेंटर आप अपना इस पे ले सकते हो। इसके बाद जॉब लोकेशन की बात करेंगे दोस्तों, इस पे आपको कहां नौकरी करनी पड़ेगी, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहां से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और यदि ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आपकी पोस्टिंग इंडिया के किसी भी कोने में हो सकती है। विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि यू मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, आपकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपकी पोस्टिंग वहीं पर होगी जहां पर आप पोस्ट प्रेफरेंस में दोगे कि हाँ हम यहां जॉब लेना चाहते हैं, यहां पर करना चाहते हैं। वो आपका धीरे धीरे फॉर्म भरोगे तो पता चल जाएगा कि कहां आपका जोन है, क्या है, नहीं है, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी से फॉर्म को भरिएगा, गलत बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ग्रेजुएशन जो अपियरिंग विद्यार्थी हैं वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 750 पेमेंट लगेगा। बाकी SC ST PH कैंडिडेट यानी हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको कुछ भी पैसा इस पे नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो ये था दोस्तों वैकेंसी का कुछ डिटेल जो कि मैंने आप लोगों को आज बहुत ही अच्छे ढंग से लिख करके बताने का कोशिश किया है। तो यदि इसके अलावा आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का हम 100% रिप्लाई दे देंगे। और यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहो तो इंस्टाग्राम में भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो मैंने बुक्स कहा, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं एकदम दिल से, तो जो बुक्स मैंने रिकमेंड किया है आप उस बुक्स को जरूर परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, आप उसको मार्केट से भी ले सकते हो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका बाइंग लिंक भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।